हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले मॉडल इकोनॉमिक के बारे में। मॉडल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, ये किस चीज़ के अपोजिशन में आया है और इससे रिलेटेड और कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो PYQ में आ चुका है ऑलरेडी, उसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले। तो मॉडल इकोनॉमी जो है वो बेस्ड है गुडनेस, फेयरनेस और जस्टिस पे। इसमें प्रॉफिट को एक प्रायोरिटी देने से पहले वो सोशल वेलफेयरिस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। जैसे इंडिया भी मॉडल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं कि प्रॉफिट से ज़्यादा यहाँ पे इक्वालिटी, फेयरनेस, जस्टिस और गुडनेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हो, एडम स्मिथ ने लेज़र फेयर का कॉन्सेप्ट दिया था, उसके अपोजिशन में ये है। उस कॉन्सेप्ट का मतलब था जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। कैपिटलिज्म की बात करें तो उसमें भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। उससे अपोजिट एक कॉन्सेप्ट आया मॉडल इकोनॉमिक के बारे में। मॉडल इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो डेवलप किए EP थॉमसन। उसके बाद इस चीज़ को और फर्दर आगे डेवलप किए, आप लोग जानते हो, जेम्स स्कॉट्स ने किया था। तो एक करके देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट वर्क इस दोनों ने किया है और क्या अलग इस दोनों का थ्योरी है। तो EP थॉमसन जो है वो अपने बुक मॉडल इकोनॉमिक ऑफ द इंग्लिश क्राउड इन 18th सेंचुरी, इसमें उन्होंने डिस्कस किया मॉडल इकोनॉमिक के बारे में। उसके बाद आप देख रहे हो जेम्स स्कॉट जो है वो डेवलप किए लेटर अपने बुक मॉडल इकोनॉमिक ऑफ पीजेंट, रिबेलियन एंड सबसिस्टेंस इन साउथ एशिया। एक छोटा सा स्टोरी है इसमें। जो जेम्स स्कॉट है वो एशिया के साउथ एशिया के एक विलेज में गए। वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ के जो एग्रीकल्चरिस्ट जो थे वो अपना सामान बाहर दे रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए, और वहाँ के जो लोग हैं उस चीज़ को वो ग्रेस्प नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ उसको नहीं हो पा रहा है। जो वहाँ पे हो रहा है वो चीज़ उसको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सारे लोग अपने सामान को बेच रहे हैं प्रॉफिट के लिए। तो फिर जेम्स स्कॉट ने सोचा कि जब हम लोग खुद अपने आदमी को पहले वो सामान नहीं मिल पा रहा है तो इस तरह के इकोनॉमी का क्या फ़ायदा है। तो इसीलिए उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और बोला कि नहीं, मॉडल इकोनॉमिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इससे अटैच है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया में इस चीज़ को मैंडेटरी किया गया है। पूरे वर्ल्ड में जो फर्स्ट कंट्री है इंडिया, उसको ये जो है मैंडेटरी किया गया है। और ये जो गवर्न होता है सेक्शन 135 के एक्ट के तहत 2013 में। ठीक है, और इंडिया पहली कंट्री बनी जो इस चीज़ को मैंडेटरी करी कि नहीं, आप कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो भी कंपनी बेनिफिशियरी प्रॉफिटेबल है और उसका